ये आपका कन्वर्सन सीरीज है। चैप्टर है अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत शानदार शानदार रिएक्शन आपको इसमें मिलेगा। तो जो 12 के बच्चे हैं जो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसका मेरा यह आपका 5वां वीडियो होगा। ठीक है, तो 5वां वीडियो में जो एनसीईआरटी का ये हमारा 12.15 क्वेश्चन है जो कि आप देख रहे हैं। इसमें चैप्टर है अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। हाउ विल वी ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्सन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। यहाँ एक लिमिटेशन लगाया है कि आपको 2 स्टेप्स से ज्यादा इस कन्वर्सन को नहीं करना, एक ही स्टेप पे करना है। तो आइए बिना टाइम लॉस किए हम लोग आगे चलते हैं। जैसा ही कन्वर्सन का रूल है कि हम लोग पहले जो रिएक्टेंट स्टार्टिंग कंपाउंड से उसका स्ट्रक्चर बनाते थे। लिखा हुआ है प्रोपेनॉन। 1 का मतलब कीटोन है और 3 कार्बन का है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 कार्बन का कीटोन CH3। ठीक है, ये हो गया कीटोन। और इससे हमारा है बनाना है क्या चीज, प्रोपीन। तो प्रोपीन बनाना है तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH और ये है आपका CH2। प्रोपीन बनाना है, कीटोन से प्रोपीन बनाना है। ठीक है, कीटोन से डायरेक्ट तो आप अल्केन बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपके पास क्लीमेंसेस रिडक्शन है, उल्फ किस्नर रिडक्शन है, इवन आप रेड फास्फोरस HI से कर देंगे तो अल्केन बन जाएगा। लेकिन अगर आपको कीटोन से अल्कीन बनाना है तो आपके लिए कीटोन को रिड्यूस कर दीजिए। रिड्यूसिंग के लिए आप LiLH4 ले सकते हैं, NaBH4 ले सकते हैं, तो आपको 2 डी अल्कोहल बन जाएगा, यानी कीटोन रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में। अब फिर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा दीजिए कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, तो आपको बन जाएगा अल्कीन। तो आइए इस रिएक्शन को करते हैं। तो ये हो गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पर हम ले लेंगे विद्यार्थी जी LiLH4 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, या आप NaBH4 भी ले सकते हैं और ये आपको बना देगा प्रोपेन टू ऑल। ये बना देगा आपको अल्कोहल। एक स्टेप हो गया। और सेकंड स्टेप में इसको आपको H2SO4 के प्रेजेंस में 445 केल्विन पर हीट कर देना होगा, तो आपको ये बन जाएगा प्रोपीन। ये बन जाएगा प्रोपीन। तो ये आपका कन्वर्सन हुआ प्रोपेनॉन टू प्रोपीन। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा है। कीटोन से अल्कोहल बनाइए, अल्कोहल से अल्कीन बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए कि आपका दूसरा है बेंजोइक एसिड टू बेंजल डिहाइड। ठीक है, तो आपको पहले स्ट्रक्चर तो बनाइए बेंजोइक एसिड का। तो ये आपका हो गया बेंजीन और यहां मान लीजिए आप लगा दिए COOH। तो ये हो गया बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड से आपको बना देना है बेंजल डिहाइड। ये आपका हो गया बेंजल डिहाइड, बेंजोइक एसिड टू बेंजल डिहाइड। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड टू बेंजल डिहाइड बनाना है। ठीक, तो यहां देखिए एक रिएक्शन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं है, मान लीजिए कि ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो पहले हम इसका रिएक्शन करा दे अगर NaOH से। ठीक है, तो ये बना देता है सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, और इसका रिएक्शन करा दे हम सोडा लाइम के साथ, तो सोडा लाइम हो गया NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहां से ये ग्रुप निकल जाता है। ठीक है, यहां से ये ग्रुप निकल जाता है और H यहां लग जाता है, यानी एक कार्बन घट जाता है। इसको कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि ये हमारा मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और इसका रिएक्शन करा देंगे हम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में इसको हीट कर देना है। क्या कर देना है, हीट। तो ये आपको सीधे डायरेक्ट बन जाएगा बेंजीन। ठीक है, ये बन जाएगा बेंजीन। अब यहां से गटरमान कुछ रिएक्शन करा दीजिए। तो गटरमान कुछ रिएक्शन कराने के लिए क्या करते हैं, याद होगा कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl ले लेते हैं और यहां यूज कर लेते हैं आप एनहाइड्रस AlCl3।
तो CHO ग्रुप आकर बेंजीन रिंग पर क्या होता है, लग जाता है। तो ये हो गया आपका बेंजल डिहाइड। तो देखिए 2 ही स्टेप में हो गया कि बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाए और बेंजीन से बेंजल डिहाइड। और ये जो रिएक्शन है बेंजोइक एसिड टू बेंजल डिहाइड, एक आप और रिएक्शन यूज कर सकते हैं। आप यहां देख लीजिए, ये हमारा बेंजोइक एसिड है, ठीक है। एक बात और रिएक्शन यहाँ बताना चाहते हैं कि अगर कोई अल्कोहल हो, OH ग्रुप लगा हो, अगर उससे आप OH हटाकर क्लोराइड लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप PCl5 ले सकते हैं, PCl3 ले सकते हैं, SOCl2 लग सकते हैं। तो यहाँ आपको लग जाएगा क्लोराइड। उसी तरह से जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ भी यह OH है और ये सेम चीज PCl5, PCl3, SOCl2 लगा दीजिएगा तो यहाँ से OH हट जाएगा और ये बना देगा एसिड क्लोराइड, ठीक है। अल्कोहल का रिएक्शन है। तो अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका एक रिएक्शन करा दिया SOCl2 से, ठीक है। तो यहाँ से SO2 और HCl निकल जाएगा और ये बना देगा एसिड क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड से अल्डिहाइड बनता है। बहुत एक नेम्ड रिएक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन में पैलेडियम बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन कराते हैं हम लोग, और यहाँ पर कैटालिस्ट में हम लोग पैलेडियम बेरियम सल्फेट ले लेते हैं और स्मॉल अमाउंट में आपको बॉइलिंग जाइलिन लेते हैं, यहाँ पर जाइलिन। अब ये अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है, एसिड क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है अल्डिहाइड में। तो एक आपका ये भी स्टेप्स है। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन तो एक तो आपका ये कन्वर्सन है कि डायरेक्ट आप ऐसे आ सकते हैं जो आपको हमने करके दिखाया है, ये वाला, और एक रिएक्शन आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों रिएक्शन आपको है, जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब है यहाँ पर देखिए एथेनॉल यानी अल्कोहल है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है, ठीक है। एथेनॉल हो गया आपको 2 कार्बन का अल्कोहल हो गया, 2 कार्बन का हो गया अल्कोहल। और यहाँ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है, मतलब समझिए ये 4 कार्बन का अल्डिहाइड है और 3 पर OH लगा है और ये हो गया CH3CH और ये है CH2, ठीक है। अब ये आपको बनाना है एक कंपाउंड, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं जब हम अल्डिहाइड कीटोन में हैं तो एक बहुत नामी रिएक्शन है जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन की चर्चा हमेशा होती है और एल्डोल कंडेंसेशन आपको अल्डिहाइड और कीटोन शो करता है, और वह अल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो एल्डोल में क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूल कंडेंस कर जाता है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, लेकिन फिक्स बात है कि उसके पास अल्डिहाइड होना चाहिए या कीटोन। तो आपको मालूम है कि ये जो हमारा अल्कोहल है इसको हम ऑक्सीडाइज कर देंगे और ऑक्सीडाइज करके हम लोग बना सकते हैं क्या चीज, अल्डिहाइड। और ये प्राइमरी अल्कोहल है तो इसके लिए बड़ा ध्यान से आपको ऑक्सीडेशन कराना होगा। अगर KMnO4 या H2SO4 लेंगे तो ये अल्डिहाइड बनकर फिर एसिड बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको अल्डिहाइड बनाना है तो इस अल्कोहल को आप PCC से रिएक्शन करा दीजिए। तो जब पैरेडियम क्लोरोक्रोमेट से कराइएगा विद्यार्थी जी PCC, तो यह बना देगा CH3CHO, ये बना देगा अल्डिहाइड। और जब अल्डिहाइड बना देगा तो अल्डिहाइड को आप डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे, अगर इस रिएक्शन का आपको मालूम है तो इसका प्रोडक्ट वही बनता है जो हमको चाहिए, हमको यही प्रोडक्ट इसका बनता है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि रिएक्शन होता कैसे एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे कि अल्डिहाइड हमने ले लिया, ये हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पर अल्डोल कंडेंसेशन, ये अल्डिहाइड और ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है तो अल्डोल कंडेंसेशन शो करे 2 मॉलिक्यूल लेना होता है इसका, तो 2 मॉलिक्यूल लेना होता है तो जिसका अल्फा हाइड्रोजन वह एसिडिक होता है। तो ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O और H। तो आपको मालूम है एसिडिक है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल के प्रजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएगा माइनस और प्लस। अब ये माइनस आकर यहाँ अटैक करेगा और ये इसको यहाँ ले लेगा।
तो जब ले लिखा था देखिए तो फाइनल वही प्रोडक्ट बना जो आपको चाहिए। ये हो गया H, ये हो गया OH, CH2, C डबल बॉन्ड O और H, ये हो गया जो हमको चाहिए। तो ये अल्डोल कंडेंसेशन इसी प्रकार से होता है। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को समझ में आ गया होगा एल्डोल कंडेंसेशन का पोर्शन। बहुत आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, एक बार अगर भूल रहे हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जरूर देख लें। अब है हमारा है बेंजीन टू एम नाइट्रो एसिटोफिनॉन, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिएक्शन। ये हमारा है बेंजीन, राइट, ये हमारा है बेंजीन और एसिटोफिनॉल। देखिए दो कंपाउंड आपको तो हमेशा याद रखना चाहिए, इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा कंपाउंड एल्डोल करेगा, कौन कैनेजारो करेगा, कौन दोनों नहीं करेगा। तो यह एसिटो ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, इसलिए नाम हो गया एसिटोफिनॉल। और इसके मेटा पोजीशन पर ग्रुप लगा है तो ये पोजीशन है ऑर्थो और ये पोजीशन है मेटा, तो यहां पर लगा देना है नाइट्रो। तो ये हो गया एम नाइट्रो एसिटोफिनॉन हो गया आपको, ठीक है। अब ये आपको बनाना है, ठीक है। अब बेंजीन से एसिटोफिनॉन और नाइट्रो लगाना है। तो एक फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होता है, जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन समझिए। तो एक फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है, एक फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है। जब फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराएंगे तो एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा और ये ग्रुप जो है यह हमारा जो है -M ग्रुप है, ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थोपारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो पहले आप क्या करें, बेंजीन, थोड़ा वीडियो लंबा होगा विद्यार्थी जी, तो आप चिंता ना करेंगे, थोड़ा सा अगर मोती चाहिए तो मेहनत तो करने होंगे। ये हो गया एसिड क्लोराइड और यहां पर हम ले लेंगे बेटा एनहाइड्रस AlCl3, तो आपको मालूम है Cl माइनस निकलेगा, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट यहाँ पर। तो हमारा बन गया बेटा एसिटोफिनॉन और एसिटोफिनॉन जो बना तो ये -M ग्रुप है कीटोन, तो ये मेटा डायरेक्टिंग है। तो अब इसका रिएक्शन करा देंगे, कॉन्क HNO3 और H2SO4 ले लेंगे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो बनाएगा नाइट्रो, और वो नाइट्रो तो चूंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है तो नाइट्रो ग्रुप कहां पर जाकर लगेगा, मेटा पर। तो इसीलिए आपका ये बन जाएगा एम नाइट्रो एसिटोफिनॉन, एम नाइट्रो एसिटोफिनॉन बन गया। कितना आसानी से बन गया। तो हम उम्मीद करते हैं, थोड़ा सा रिएक्शन है लेकिन रिएक्शन नेम्ड आपको बता दे रहे हैं तो याद कर लीजिए। पूछता भी बोर्ड में फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। फिर ये भी सवाल बहुत बढ़िया ही रहता है कि एनिलीन फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन चाहे अल्काइलेशन या फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है क्यों, तो आप इस क्वेश्चन को भी देखते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो कन्वर्सन सीरीज है आपके लिए सारे रिएक्शन को टच करते हुए जाएगा, तो मजे से आप इसको पसंद करें, देखते रहें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबाना न भूलें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें ताकि आपके और फ्रेंड्स को भी इन रिएक्शन का फायदा मिल सके, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट ई है वह है बेंजल डिहाइड और बेंजल डिहाइड से आपको बनाना है बेटा बेंजोफिनॉन। अच्छा ऐसा है कि वीडियो जब आप देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठें। एक बार समझ गए हैं तो वीडियो को पॉज कर दें और एक बार अपने से लिखें, खुद लिखते भी रहें, ठीक है। लिखिएगा तभी जाकर फायदा होगा। प्लीज प्लीज आप इसको लिखिए। तो ये हमारा है बेंजल डिहाइड, तो बेंजल डिहाइड पहले बनाइए, ठीक है। और यहां आपको बनाना है बेंजोफिनॉन, तो बेंजो ग्रुप लगा देंगे फिनाइल से। तो ये हमको CO यहाँ CH3 लगाए थे एसिटोफिनॉन, और फिर एक बेंजीन हम यहाँ पर क्या करेंगे, लगा देंगे। तो बेटा ये हो गया बेंजोफिनॉन। इसको हम लिख सकते हैं C6H6, इसको लिख सकते हैं C6H5CO C6H5, ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा चूंकि स्ट्रक्चर के साथ ही इसको बताना आपके लिए आपको मुश्किल होगा, तो अब यहाँ पर देखिए कि सॉरी बेंजल डिहाइड है ना, सॉरी ये बेंजल डिहाइड है, सॉरी सॉरी वेरी गुड, ये हमारा बेंजल डिहाइड है। यहाँ पर CH2। तो हम क्या करेंगे कि बेंजल डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा देंगे, बेंजल डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है। तो हमारा ये बना देगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर, आइए, तो ये हमारा है बेंजल डिहाइड।
और इसका ऑक्सीडेशन करा देना है। तो मान लीजिए आप ले लिए KMnO4 एसिडिक मीडियम और ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन, तो ये बना दिया बेंजोइक एसिड। तो एक स्टेप तो ये हो गया, आपको बना दिया बेंजोइक एसिड। और इसको हम रिएक्शन करा देंगे कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। तो ये बना देगा हमको कैल्शियम बेंजोएट। क्या बना देगा? कैल्शियम बेंजोएट। तो इसका 2 मॉलिक्यूल्स लगेगा, तो इसको हम कंडेंस फॉर्म थोड़ा लिख रहे हैं, C6H5 COO, ये हो गया Ca। तब यहां पर हम इसका ड्राई डिस्टिलेशन करा देंगे, ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ये हमको बना देगा C6H5CO C6H5, ठीक है। तो देखिए साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट में अगर आप केवल कैल्शियम एसीटेट को कराते हैं तो आपको कीटोन बनता है, ठीक है। कैल्शियम एसीटेट को कराएंगे तब अगर, तो यहां पर हमको कीटोन ही बनाना था, इसीलिए हम लोग का किए कीटोन बना लिए, ठीक है। अब ये हमारा ई है, अब है एफ, ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल एथेनॉल। तो ब्रोमोबेंजीन लिख ली, ये हो गया ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमीन लग गया। अब 1 फिनाइल एथेनॉल, मतलब एथ का मतलब 2 कार्बन, ठीक है। और यहां पर फिनाइल भी लगा है एक ही नंबर पर, और यहां पर आपको OH भी है, ये H है, यह है CH3, ठीक है। तो ये आपका बन गया 1 फिनाइल एथेनॉल। तो बहुत बढ़िया रिएक्शन है, यहां आपको कुछ इशारा मिल रहा होगा, ठीक है। ये हमारा फिनाइल ब्रोमाइड है या ब्रोमोबेंजीन है, तो आप इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हैं। जैसे कि ये हमारा ब्रोमोबेंजीन है, तो इसका हम रिएक्शन करा देंगे मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ, ठीक है। तो ये हमको बना देगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, ठीक है। किससे कराएंगे? हमको 2 कार्बन लगाना है, तो हम ले लेंगे एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एक स्टेप में। और सेकेंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, तो हमको 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा और सेम प्रोडक्ट ये हमारा क्या हो जाएगा? बन जाएगा, ये बन जाएगा। अभी रिएक्शन हुआ कैसे थोड़ा देख लीजिए आप, ग्रेनार्ड रीजेंट का रिएक्शन अगर देखना है तो देख लीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये हमारा है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं कि ये है CH3 C डबल बॉन्ड O और H। आप जानते हैं कि यहाँ इस पर स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा माइनस और प्लस, और बेंजीन रिंग वाला आकर यहाँ लगेगा और ये ग्रुप चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऐसे हो जाएगा CH3, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, ये ऐसे ऐसे बनेगा इंटरमीडिएट MgBr, और तब इसको हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो H लग जाता है। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट का जो रिएक्शन है वो आपको जरूर सीख लेना चाहिए, ये एक बार रिवीजन कर लीजिए, पढ़ाया गया आपको, ठीक है। अब है कि बेंजल डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। चलिए बेंजल डिहाइड तो पहले बनाइए, तो ये हमारा है बेंजल डिहाइड, और इससे बनाना है 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। अच्छा जी, ये हमारा है, एक पर लग गया है OH, 3 पर लग गया है बेंजीन, ठीक है, और यह हो गया CH2 CH2 CH2। तो ये हो गया 1 2 3, 3 पर फिनाइल और 1 पर अल्कोहल, तो 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल हो गया। अब यहाँ हमको अल्डिहाइड से बनाना है, ठीक है, अल्डिहाइड से बनाना है और 2 कार्बन बढ़ाना है। तो एल्डोल में हम लोग एक अल्डोल पढ़ते हैं, एक क्रॉस अल्डोल भी पढ़ते हैं, और क्रॉस अल्डोल में डिफरेंट अल्डिहाइड भी ले सकते हैं, और उस केस में आप डिफरेंट अल्डिहाइड में वो एक ऐसा भी अल्डिहाइड ले सकते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो मैं आपको बताता हूं,
जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वह काम करेगा केवल केवल इलेक्ट्रोफाइल का। एक ये हो गया, और एक हमने ले लिया यह, देख लीजिए इसी पर बता भी देते हैं कि आपको ये कैसे बनेगा। ठीक है, और यहां हम ले लिए डाइल्यूट NaOH, क्योंकि यह बेस है तो यहां से H प्लस निकालने में आपको हेल्प करेगा, माइनस और प्लस, ये ग्रुप यहां जाएगा माइनस और प्लस, तो ये अटैच हो जाएगा इससे और यहां से ये चल जाएगा H प्लस। तो H प्लस जब चला जाएगा तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे H, और यह हो जाएगा OH, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड, और यह हो जाएगा H। तो देखिए पहले का स्टेप में तो हमको ये बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसका हम रिडक्शन करा देंगे। ठीक है, रिडक्शन करा देंगे तो आप जानते हैं कि निकेल और हाइड्रोजन रिडक्शन कराएंगे तो अल्डिहाइड बदल जाता है 1 डिग्री अल्कोहल में। तो ये हमारा बन जाएगा ऐसे, यह CH, ये हो गया OH, ये हो गया CH2, और ये हो गया OH। तो देखिए एक स्टेप में ये बना, ठीक है, और सेकंड स्टेप में ये बना। इसको लिखेंगे कैसे, ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप देखिए इसको ऐसे लिखिएगा। आपको यहां बता दिया है कि कैसे रिएक्शन होता है। ये हो गया CH, ठीक है, और यहां पर आप लिख दीजिएगा CH3CHO, ठीक है, और ले लीजिए डाइल्यूट NaOH। तो जो ये फोटो हम बनाए हैं तो आप नहीं बनाकर डायरेक्ट भी इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट। ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा OH, और ये जो आपको लिखे हैं CHO। तब यहाँ पर इसका क्या कीजिए, निकेल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराइए, रिडक्शन कराइए, तो ये अल्डिहाइड बदल जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, ये हो गया CH2, ये हो जाएगा CHO। तब जाकर यहाँ पर करिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा CHOH, ठीक है, ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा CH2OH। तो एक स्टेप आई, दूसरा स्टेप में आपका एक कन्वर्सन कंप्लीट हुआ। ठीक है, आइए कुछ और दो क्वेश्चन है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने का कारण है कि बीच बीच में आपको कुछ रिएक्शन भी बताया जा रहा है, तो घबराना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बेंजल डिहाइड टू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। तो पहले बेंजल डिहाइड बनाइए, ये हमारा हो गया बेंजल डिहाइड, और हमको बनाना है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। तो भैया ये देखिए 2 कार्बन का एसिड है, एसिटिक एसिड, और यहाँ अल्फा कार्बन फंक्शनल ग्रुप का बगल कार्बन ही अल्फा है, तो यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, और यहाँ पर विद्यार्थी फिनाइल भी है। ठीक है, और यह है H। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप के बगल में ही हो गया अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोक्सी भी हो गया, फिनाइल एसिटिक एसिड भी हो गया। तो आपको ये कन्वर्सन करना है, वो भी करना है आपको, जो करना है वह आपको करना है मात्र मात्र 2 स्टेप में। तो आपको एक रिएक्शन याद होगा, साइनोहाइड्रिन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड करते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है। तो ये हमारा अल्डिहाइड है, और इसका रिएक्शन हम कराएंगे HCN के साथ। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डाइल्यूट NaOH लेते हैं ताकि HCN का डिसोसिएशन आसानी से हो जाए। ये टूटेगा H प्लस CN माइनस, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा माइनस प्लस, तो यहाँ H लग जाएगा, यहाँ CN लग जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कितना शानदार रिएक्शन है साइनोहाइड्रिन का। ये हो गया CH, यहाँ हो गया OH, ये हो गया साइनाइड। अब साइनाइड का क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे साइनाइड का तो साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। तो कन्वर्सन में क्या होता है कि रिएक्शन जितना आपको याद रहेगा तभी जाकर आपको क्या होगा, फायदा होगा। तो एक हम चाहेंगे कि आपको एक रिएक्शन का लिस्ट भी मिल जाए, लेकिन कन्वर्सन हम इसलिए पता बता रहे हैं ताकि आपको रिएक्शन याद करना है, ये आपको समझ में आए। तो ये हमारा स्टेप हो गया। लास्ट क्वेश्चन एक है, ये आई बेंजोइक एसिड टू एम नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। तो सबसे विद्यार्थी पहले हम लोग बेंजोइक एसिड बना लें। तो ये हो गया बेंजोइक एसिड से एम नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। अच्छा जी, तो एम नाइट्रो, तो पहले तो बेंजाइल टॉल्विन CH2, ये हो गया OH। अब इसके रेस्पेक्ट में और तो मेटा, तो ये हो गया नाइट्रो। तो आपको बेंजोइक एसिड से ये बनाना है। ठीक है,
यानी नाइट्रो लगाना है, वो भी लगाना है मेटा पर। कार्बोक्सिलिक एसिड मेटा डायरेक्टिंग माइनस एम ग्रुप है, तो पहले हम नाइट्रेशन करा देंगे। ठीक है, नाइट्रेशन करा देंगे तो हमको मेटा पे लग जाएगा। ठीक, और उसके बाद इसका हम क्या करेंगे कि जो एसिड है उससे एसिड क्लोराइड बना देंगे, या एसिड का हम लोग सीधे रिडक्शन करा देंगे। यहाँ पर NaBH4 या LiLH4, LiLH4 लेंगे हम, सॉरी NaBH4 नहीं लेंगे, LiLH4 लेंगे तो सीधा अल्कोहल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कॉन्क HNO3 और H2SO4 लेंगे, तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रो बनता है NO2+, तो ये आके लग जाएगा COOH और यहाँ हो जाएगा NO2। अब इसका रिडक्शन करा देंगे, लेकिन रिडक्शन कराएंगे LiLH4 से NO2 भी होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करना होगा यहाँ पर कि इस एसिड को, चूंकि इसको रिड्यूस नहीं करना, केवल इसी को करना है, तो एक काम करें यहाँ पर पहले हम इसको एसिड क्लोराइड बना देते हैं। ये हमारा हो गया एसिड क्लोराइड COCl और ये हो गया NO2। ठीक है, अब एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करा देंगे हम लोग। ठीक है, NaBH4 के साथ, NaBH4 के साथ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा एसिडिक वाटर भी लेना होगा, तो अब ये हमारा जाकर बदल जाएगा NO2 और ये हो जाएगा CH2OH। तो ये हमारा कन्वर्सन हुआ अल्डिहाइड और कीटोन का, जो क्वेश्चन नंबर है 12.15। ठीक है, तो इसको एक बार आप नोट कर लें और ध्यान से देखें। चैनल फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है वीके ओझा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और आपको जो भी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में जो आपको हेल्प चाहिए, जहां से भी हेल्प चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। वेलकम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।